चाणक्य एक महान ज्ञानी थे। आचार्य चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में कुछ ऐसा कहा है कि रोज रात में करो पत्नी के साथ, यह एक काम सफलता अवश्य मिलेगी। आपको माला माल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसी के साथ हम जानेंगे इस वीडियो में ऐसे 5 कामों के बारे में जो आपको रात के समय कभी भी नहीं करने चाहिए, वरना ऐसे घरों से माँ लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हर हर महादेव, और महादेव के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, दिन की शुरुआत सूर्योदय और शाम की शुरुआत सूर्यास्त से होती है। सूर्य अस्त रात का संधि समय माना जाता है, इसीलिए शास्त्रों में इस समय को काफी महत्वपूर्ण माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्य अस्त के बाद कुछ कामों को करना शुभ नहीं माना जाता। कई बार घरों में रहने वाले लोगों की तरक्की नहीं हो पाती। इसके पीछे का कारण वास्तु दोष हो सकता है। इन दोषों को बढ़ाने में कई बार हमारी गलतियां, हमारी आदतें भी शामिल होती हैं। शास्त्रों के अनुसार कुछ काम ऐसे हैं जो घर की महिलाओं को कभी भी रात के समय बिल्कुल नहीं करने चाहिए। इससे उल्टा घर में गरीबी आती है। दोस्तों, महिलाएं अगर चाहें तो घर को नर्क बना सकती हैं, और अगर चाहें तो घर को कुटिया से महल भी बना सकती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रात में महिलाओं को यह 5 काम कभी भी नहीं करने चाहिए। इससे उल्टा घर में गरीबी आ जाती है। दोस्तों, आप यकीन मानिए, जब भी कोई महिला घर में रात के समय इन 5 कामों को करती है तो यकीनन गरीबी अपना वास कर लेती है आपके घर में, और घर का मुखिया कंगाल होने लगता है। तो चलिए जान लेते हैं कौन से वह काम हैं, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा वह गुप्त काम है जो रात के समय पत्नी के साथ पति को जरूर करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। दोस्तों, नंबर 1 पर है, बहुत से लोग समय की कमी या फिर कपड़ों के रंग उतर जाने के डर से कपड़ों को रात के समय बाहर सूखने के लिए डाल देते हैं, जो कि माना जाता है कि यह एक वास्तु दोष है। माना जाता है कि रात के समय नकारात्मक शक्तियां हवा में विचरण करती हैं, और उनके असर से आप में नकारात्मकता आ सकती है। आपके कपड़ों में आएगी तो वो आपके अंदर भी आ सकती है। तो यह गलती आपको रात के समय बिल्कुल भी नहीं करनी है। और दोस्तों, इसी तरह से बहुत से लोगों की आदत होती है कि रात में झूठे बर्तन रखकर सो जाते हैं, मगर ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। इससे घर में दरिद्रता आ सकती है। इसीलिए रात में ही बर्तन साफ करके सोना चाहिए, झूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। और नंबर 2, कई लोग रात को सोते समय जूते चप्पल बेड के नीचे और सिराने की तरफ रख देते हैं, जबकि यह बिल्कुल गलत है। ऐसा करने से घर में अशांति पैदा हो सकती है, साथ ही दिमागी तनाव भी हो सकता है आपको। बहुत से लोगों की आदत होती है कि उन्हें रात के अंधेरे में ही नींद आती है, मगर वास्तुशास्त्र के अनुसार एकदम अंधेरे कमरे में नहीं सोना चाहिए। हल्के से रोशनी आप जरूर करें, इससे सकारात्मकता बनी रहती है आपके जीवन में। इसकी जगह पर आप कमरे में देसी घी का दीपक भी जला सकते हैं, इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। कई लोग बाहर से आकर बिना पैर धोए ही सीधा सो जाते हैं, लेकिन ऐसा करने से व्यक्ति की किस्मत रूठ जाती है। माँ लक्ष्मी भी उनसे दूर चली जाती हैं, क्योंकि ऐसा करने से बाहर की नकारात्मकता भी व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर जाती है। और नंबर 3 की बात करें, रात के समय कई लोगों को देर से सोने की आदत होती है। शास्त्रों के अनुसार यह सही नहीं माना जाता। ऐसा करने से स्वास्थ्य को भी नुकसान होता है, और साथ ही वास्तु दोष भी लगता है। इसीलिए ऐसा बिल्कुल ना करें। और दोस्तों, इससे घर में दरिद्रता आती है। रात के समय कभी भी पूजा घर को खाली ना छोड़ें। भगवान की मूर्ति या तस्वीर पर कोई कपड़ा डाल दें या फिर पर्दा गिरा दें, इससे मूर्ति दोष नहीं लगेगा। रात को सोते समय सिर या फिर पैर दरवाजे की ओर ना करें। दरवाजे की ओर पैर या सिर करके सोने से मृत्यु का भय बना रहता है। और नंबर 4 की बात करें, घर में माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनाए रखने के लिए घर का वास्तु मुक्त होना काफी नहीं होता, बल्कि घर में नियमित रूप से कुछ बातों को ध्यान में रखकर भी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त की जा सकती है। कहते हैं कि घर में लक्ष्मी माँ का वास तभी होता है जब घर में साफ सफाई हो। सूर्य उदय के बाद सुबह सभी अपने घरों में साफ सफाई आदि करते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार शाम के समय खास तौर से सूर्य अस्त के बाद घर में झाड़ू लगाना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार सुबह के समय घर में झाड़ू लगाना श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन अगर किसी कारणवश मजबूरी में आपको रात के समय झाड़ू लगानी पड़े तो कूड़े को बाहर ना फेंकें। अगले दिन सुबह सफाई करने के बाद कूड़े को उसके साथ में फेंकें।
और दोस्तों इतना ही नहीं, वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू रखने का भी सही तरीका और दिशा होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की झाड़ू को हमेशा सफेद रंग के धागे में बांध कर रखना चाहिए। ध्यान रहे इसकी सीख यहाँ वहाँ ना फैली हो, इससे धन की हानि होती है। वास्तु के अनुसार पैसों की तरह झाड़ू को भी छिपा कर रखना चाहिए। घर में झाड़ू को छिपा कर रखने से लाभ होता है, इससे घर में दरिद्रता नहीं आती और माँ लक्ष्मी का वास बना रहता है। झाड़ू को हमेशा लिटा कर रखना चाहिए, इससे कभी भी घर में आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा आपको। झाड़ू को रखने की सही दिशा दक्षिण दिशा है। ऐसा करने से घर में खुशियां बनी रहती हैं और दरिद्रता नहीं आती। रात के समय झाड़ू को घर के मुख्य द्वार पर, मुख्य प्रवेश द्वार पर रखना बेहद ही लाभकारी माना जाता है। मुख्य द्वार पर अंदर की ओर रखें और सुबह सुबह सबसे पहले मुख्य द्वार पर ही झाड़ू लगाना चाहिए। कहते हैं रात के समय ऐसी जगहों पर झाड़ू रखने से नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करती। खाना खाने की जगह पर झाड़ू को कभी नहीं रखना चाहिए। खाने की जगह पर मां अन्नपूर्णा का वास होता है। ऐसी जगह पर झाड़ू रखने से परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य खराब होने लगता है, इस बात का ध्यान दें। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं पांचवा काम जो आपको रात के समय बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपके घर में आंगन में तुलसी का पौधा जरूर लगा होगा। घर में तुलसी का होना बेहद ही शुभ माना जाता है, लेकिन सूर्य अस्त के बाद तुलसी के पौधे का स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें जल देना चाहिए। इससे धन की देवी लक्ष्मी नाराज होती हैं और घर में सुख समृद्धि दूर हो जाती है। जिस समय सूर्य अस्त हो रहा हो उस समय व्यक्ति को कभी भी सोना नहीं चाहिए और ना ही भोजन करना चाहिए। इससे ना सिर्फ धन हानि होती है बल्कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी होने लगती हैं। सूर्य अस्त के बाद कभी भी बालों को ना कटवाएं और ना ही शेव कराएं। कई लोग सूर्य अस्त के बाद बाल कटवा लेते हैं या फिर शेव करवा लेते हैं। ऐसा करने से जीवन पर नकारात्मक असर होता है और धन हानि भी होती है। दोस्तों यह तो थे वह काम जिन्हें रात के समय बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे काम भी हैं जिन्हें रात में स्त्री के साथ करने से व्यक्ति को सफलता प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों आचार्य चाणक्य एक महान ज्ञानी थे। उनकी नीतियों के दम पर उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बैठा दिया था। अगर आप भी सफल होना चाहते हैं तो आचार्य चाणक्य द्वारा बताया गया यह काम आप रात में जरूर करें। अगर आप चाणक्य द्वारा बताए गए इस कार्य को रात में अपनी पत्नी के साथ करते हैं तो आप भी बहुत ही जल्दी पैसे वाले व्यक्ति बन सकते हैं। लेकिन याद रहे आचार्य चाणक्य जी ने यह भी कहा है कि पत्नी के साथ यह काम रात में करने पर कभी किसी को बताना नहीं चाहिए, नहीं तो आप उल्टा बर्बाद भी हो सकते हैं। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में शास्त्रों में महिलाओं को देवी लक्ष्मी के समान माना गया है और कई स्थानों पर महिलाओं की पूजा भी की जाती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार रात को सोते समय एक पति को अपनी पत्नी को दिल खोलकर प्यार करना चाहिए। पति पत्नी में कोई भी दूरियां नहीं होनी चाहिए। अगर पति पत्नी में कोई मतभेद भी हो रहा है तो रात में सब गिले शिकवे दूर करें और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएं और अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाएं। ऐसे लोगों पर सदैव देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जिन घरों में पति पत्नी रात को सोते समय आपस में प्रेम करते हैं तो ऐसा घर स्वर्ग के समान माना जाता है और ऐसे घरों को अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन याद रहे आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बेडरूम में बिताए गए पलों को किसी दूसरे के सामने कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए। इस बात का जिक्र घर में कभी भी किसी से नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि अपने किसी खास मित्र को भी नहीं बताना चाहिए, नहीं तो आपके घर को बर्बाद होने में समय नहीं लगेगा। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है तो घर में संपन्नता अपने आप खिंची चली आती है। वह व्यक्ति धन दौलत से माला माल हो जाता है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।